अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गुज़िश्ता हफ़्ता कुछ बातें हुई थी कुरान के मुतालिक, और गुज़िश्ता हफ़्ता ही एक हुक्म हुआ था कि वोट के मुतालिक भी कुछ बातें हो जाए, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है। तो इस्लाम में वोट की शरई हैसियत क्या है, वोट की अहमियत क्या है, क्योंकि इस्लाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बताए नहीं है। मुकम्मल हयात ज़िंदगी है, पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हर एक चीज़ इस्लाम बताता है। तो वोट एक बहुत अहम चीज़ है। हमारा मुल्क जमहूरियत का मुल्क है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे वोट देना चाहिए, और इसी तरह वोट के मौके पर, इलेक्शन के मौके पर रुपए पैसे भी देते हैं, इसके मुतालिक भी हमें इल्म होना चाहिए। इसीलिए इन बातों को इंशाअल्लाह तफसीरी रखूँगा और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे। सबसे पहले इन बातों को करने से पहले कुछ हलाल और हराम के मुतालिक बातें आ जाए, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वोट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें दो चीज़ जो आम तौर पर पाई जाती हैं, एक तो वोट देना और दूसरी चीज़ इलेक्शन के मौके पर हम रुपए पैसे कमाते भी हैं। तो क्या ऐसे मौके पर रुपए पैसे कमाना दुरुस्त है, जायज़ है? 5 साल तक तो कुछ पता नहीं कहाँ थे हमारे MP साहब, हमारे MLA साहब, मगर ऐन वक्त में जब हमें ज़रूरत पड़ी है, जब उनको ज़रूरत पड़ी है, तो 5 साल के बाद आपको 500 रुपये देने के लिए आ रहे हैं। तो इसके मुतालिक भी इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से समझना है और हमें उन तमाम भाइयों तक बातें पहुंचानी है कि हम खुद को कहां ले जा रहे हैं, हम अपनी ज़मीर कहां खो बैठे हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए सबसे पहले हलाल और हराम के मुतालिक कुछ बातें हो जाए। अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ये बात किसको फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? अपने पैगंबर, अपने नबियों से मुखातब, ऐ मेरे रसूलों, ऐ मेरे पैगंबरों, पाकीज़ा चीज़ खाओ, पाकीज़ा चीज़ खाओ, हराम मत खाओ।
और दूसरी चीज इसके अंदर क्या बताई अल्लाह ताला ने, नेक अमल करो। जब पाक चीज खाओगे, जब हलाल चीज खाओगे, तब तुम्हें नेक काम करने की तौफीक मिलेगी। अगर तुम्हारा खाना ही हराम है तो तुम नेक काम अव्वलन तुम्हें तौफीक ही नहीं मिलेगी। मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि जब इंसान हलाल खाता है, जब हलाल के ऊपर उनकी मेहनत होती है, उनका कपड़ा, उनका पहनना ओढ़ना, खाना पीना, हर एक चीज हलाल से होती है, तो अल्लाह ताला ऐसों को अपने नेक आमाल करने की तौफीक देते हैं। जब हमारा खाना पीना ही हलाल नहीं, जब हमारा कपड़े लत्ते ही हलाल नहीं, तो कहां से तौफीक मिलेगी। जुम्मे के दिन एक दिन नमाज पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, रमजान में 30 रोजे ही रख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मुकम्मल शरीयत के ऊपर चल करके दिखाना यह बड़ी बात है। तो जब अगर हम हलाल नहीं खाएंगे तो अल्लाह ताला हमें तौफीक ही नहीं देंगे, तो फिर हम कहां से नमाज पढ़ पाएंगे, कहां से दीगर नेक अमाल कर सकेंगे। कुरान के तिलावत के मुतालिक गुज़िश्ता हफ्ता बयान हुआ। अब हम देखें कि हमने तकरीर तो सुनी, तो क्या हम उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। खुद अपने गिरबान में झांक करके देखें, क्या बयान सिर्फ यहाँ पर इंजॉय के लिए होता है, सिर्फ मजे लेने के लिए होता है। खुदा की कसम मकसद ये अगर हम ले करके बयान सुनते हैं तो बयान सुनना बेसूद है, कोई फायदा नहीं है। शरीयत हमारे सामने खुल रही है और हम उन शरीयत के ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो गोया कि हम शरीयत के साथ मजाक कर रहे हैं। तो बयान इसलिए नहीं हो रहा है कि हम जुम्मे का दिन है, बयान सुनने का एक मौका मिलेगा, सुन रहे हैं। मेरे भाइयों, जो बातें कही जाती है मिंबर के ऊपर, उन बातों के ऊपर हमें अमल करना ही शर्त अव्वल है। इसीलिए हर हफ्ता हम इस नीयत से आए कि हम नमाज भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो बातें होगी अगर हमारी जिंदगी के अंदर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम उन बातों को इंशाअल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, जब हम हलाल खाएंगे ही नहीं, जब हमारा कपड़ा नापाक से भरा होगा, हराम से होगा, तो क्या हमारी नमाजें कबूल हो जाएगी, क्या हमारी दुआएं कबूल हो जाएगी। रिवायतों में आता है कि जब इंसान हराम खाता है, एक लुकमा हराम खाता है, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती, नमाज नहीं कबूल होती, नमाज का सवाब नहीं मिलता। फराइज तो सर से उतर जाते हैं, मगर उनको जो मुकम्मल नमाज का सवाब मिलना था उससे सवाब नहीं मिलेगा। अब हम खुद अपने गिरेबान में जा करके देखें कि हम हलाल पर जी रहे हैं या हराम पर जी रहे हैं। हाथ उठाकर दुआ करते हैं, दुआ कबूल ही नहीं होती। कितनी अफसोस की बात है मेरे भाइयों। जब हम हलाल खाएंगे नहीं तो दुआ कहां से कबूल होगी। हम किस चीज को लेकर के हम उम्मीद किए बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स तवील सफर में है, परागंदा है, उनकी हाल बुरी है, थके मांदे हैं। वो शख्स हाथ उठाकर कहता है, या अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। मेरे भाइयों, रिवायतों में आता है कि जब इंसान सफर में होता है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं, मगर आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जो शख्स हाथ उठाए दुआ कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है,
उस शख्स की हाल यह है कि वो हराम खाता है, हराम कमाता है और उनका लिबास हराम से मुलव्विस है। कहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी? इसीलिए मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी की चीजों में देखें कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी रसूल हैं। इससे हमें सबक मिलता है मेरे भाइयों, ये वो सहाबा है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया ही के अंदर बशारत दी। अशरा मुबशरा में से है कौन? हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ कीजिए। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे। हम जब भी हाथ उठाए तो अल्लाह ताला हमारी बात सुने। मेरे भाइयों, आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या ही खूबसूरत जवाब देते हैं। अब पूछने वाला शख्स कौन है, जरा गौर तो करें। आशरा मुबशरा में से है और हम उन सहाबियों के बारे में कैसे गुमान कर सकते हैं कि वो जो है हराम खाते थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मगर फिर भी आका से पूछ रहे हैं कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे। तो आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ साद, हलाल खाया करो, हराम से बचो, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। आका इनामदार हजरत साद बिन अबी वक्कास से कह रहे हैं ये बात। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है कि हम इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करते, दुआएं मांगते रहते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है तो हम ना उम्मीद होकर के छोड़ देते हैं। इसीलिए हलाल खाना हमारे लिए फर्ज है, हलाल कमाना हमारे लिए फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज, हज फर्ज, इसी तरह हलाल कमाना भी फर्ज है। हराम कमाएंगे तो कोई कहीं काम नहीं रहेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, इस बात को सामने रखिए कि इलेक्शन के मौके पर जो हमें रुपए पैसे मिलते हैं, क्या वो हलाल है भी? कोई मौलवी नहीं कहेगा कि किसी से लेकर के खा लो वो पैसा हलाल हो जाएगा। 500 रुपए, 1000 रुपए, अगर तुम्हें कोई MP MLA कोई कुछ दे रहा है तो वो पैसा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। कोई नहीं कहता हराम है, हराम है, हराम है। मेरे भाइयों, हम किस मुंह से लेकर के हम उसके पैसे खाते हैं? आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वाज़े कर दी है हलाल को हलाल, हराम को हराम। और कुछ चीजें मुश्तबहात में से है, कुछ चीजें मशकूक है। ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हलाल, नमाज पढ़ना हलाल, खाना खाना हलाल, रोजा रखना हलाल, कमाना हलाल। इसी तरह हराम के बारे में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिए कि ये चीज हराम है। मगर कुछ चीजें जो है वो मुश्तबहात में से है, मुश्तबा चीज है। उन चीजों के बारे में आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मेरे भाइयों, गौर कीजिए। आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसी चीज तुम्हारे सामने आ जाए जिस चीज को तुम ये फैसला ना कर सको कि ये हलाल है या हराम है, ऐसी चीज को तर्क कर दो, उसे छोड़ दो, उसे ना खाओ। अगर वो चीज हराम थी, अगर तुम खा लिए तो वो तुम्हारे लिए गुनाह कबीरा कर दिए, हराम काम कर दिए। अगर वो चीज तुम्हारे लिए हलाल थी, अगर खा लिए, नहीं खाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक हलाल चीज को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मामूली सा एक फल है, गिरा मिला, हम उसके ऊपर हम जहन काम नहीं कर रहा है कि हलाल है या हराम है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो कोई गुनाह हो गया? नहीं हुआ। मगर अगर वो चीज ज़कात की है, अगर वो चीज ज़कात की है और उसके हकदार हम नहीं हैं, उसके बावजूद अगर वो हम खा लेते हैं, वो तो हराम का काम किया।
इसीलिए मेरे भाइयों, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर सफ़र में जा रहे थे। एक खजूर गिरी पड़ी मिली। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए और कहने लगे कि अगर इस खजूर के ऊपर हमें ये शक ना होता कि ये सदका का माल है तो हम इसको खा लेते, मगर शक में पड़ गए। आका इनामदार क्या कह रहे हैं कि इस खजूर में शक है, हो सकता है कि ये सदका का माल हो सकता है, इसीलिए आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर को नहीं खाए। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स इस चीज को सामने रखते हुए वो ये सोच रहा है कि हम इलेक्शन के काम कर रहे हैं, हम उन कामों की मेहनत का हम रुपए पैसे ले रहे हैं, मेरे भाइयों इस चीज में भी शक हो सकता है, आपका दिल खुद कह रहा होगा। इसीलिए अगर हम वोट दे रहे हैं तो हम खुद की जात का वोट दे, हम किसी कि अपनी जमीन को बेच करके वोट ना दे। और एक बात वाज़ेह करता चलूं मेरे भाइयों, जब हम किसी से रुपए पैसे ले लेते हैं, गोया कि हमने अपनी जमीन को बेच दी, गोया कि हमने अपने आप को बेच दिया। अब वो शख्स दो चीज से खाली नहीं, अब वो शख्स अपने इख्तियार को दूसरे के हवाला कर दिया। अब उसके जहन, अब उसके जिस्म के अंदर वो इख्तियार नहीं रहा जो इख्तियार आपको आपके मुल्क ने दिया था। मेरे भाइयों, जब हम वोट देने के लिए जाएंगे, सबसे पहले हम जब वोट देने के लिए सामने मशीन के सामने होंगे तो हम यही सोचेंगे कि हमने उनका पैसे ले रखा है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो हम उनका खिलाफ कर देंगे, हम उनका गुनहगार हो जाएंगे, हम उनका मुजरिम हो जाएंगे। और इसी तरह मेरे भाइयों, आपका जहन, आपका दिलो दिमाग कह रहा है कि हम जिससे पैसा लिए हैं वो जालिम है, वो जाबिर है, उसके बावजूद आप उसको वोट दे रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक वो 5 साल तक जुल्म करेगा आपके सर फहरिस्त में जाएगा, आपके फहरिस्त में वो तमाम के तमाम गुनाह जाएगा, क्योंकि वोट एक गवाह है। अगर हम गलत चीज को दे रहे हैं, अगर गलत इंसान होने के बावजूद हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, याद रखना वो जब जब जुल्म करेगा तब तक आपके ऊपर गुनाह का असर पड़ेगा, आपको गुनाह मिलेगा। मेरे भाइयों, वोट क्या चीज है, वोट को हमें समझना चाहिए। इसीलिए अगर वो शख्स जिसने आपको रुपए पैसा दिया है, अगर वो बिल इत्तफाक सही हो भी गया, बिल इत्तफाक की बात कर रहा हूं, अव्वलन तो इल्ला माशाअल्लाह, अगर वो सही हो भी गया तो अगर वो सही है तो फिर आपको वो रुपए पैसा दिया क्यों दिया? अगर उसको अपने ऊपर एतमाद है कि मैं हक पर हूं और मेरे सपोर्ट करने वाले बहुत सारे हैं, एक नहीं हजारों हैं, तो फिर आपको वो रुपए पैसा क्यों दिया? इसका मतलब यह हुआ कि वो अपनी जात के ऊपर उसको एतमाद नहीं है, वो हक नहीं है। अगर हक होता तो नहीं देता, और अगर आपको पैसा दिया इसका मतलब है कि वो हक पर नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, वोट की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। वोट क्या चीज है? वोट एक गवाह है, गवाही देना है। और गवाही के बारे में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? बाज औकात गवाही देना वाजिब हो जाता है। कब वाजिब होता है? जबकि किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होता हो और आपको मालूम है कि इस जालिम ने इसके ऊपर जुल्म किया है। अगर आपको कोई फला शख्स पूछ रहा है क्या इसके ऊपर कोई जुल्म किया है, अगर ऐसे मौके पर आप खामोश होते हैं, खुदा की कसम आप अल्लाह के गिरफ्त में आ जाएंगे। क्यों? आप बचेंगे नहीं, क्योंकि एक मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप बैठे तमाशा देख रहे हैं, और एक गवाही से उस मजलूम
की रिहाई हो सकती थी, मगर आपकी गवाही ना देने की वजह से वो मजलूम बेचारा फंस जाता है और जिसको सजा भुगतने पर मजबूर होना पड़ता है। मेरे भाइयों, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर टेक लगाए बैठे हुए थे। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए मेरे साहबाओ, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि अल्लाह ताला के नजदीक बड़े बड़े गुनाह कौन कौन से हैं, कबाइर गुनाह कौन कौन से हैं, गुनाह कबीरा कौन कौन से हैं। मेरे भाइयों, आका हजरत साहबा किराम रजी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज के, ए अल्लाह के रसूल, जरूर हमें बतलाइए, जरूर बताए हमें। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए मेरे साहबाओ, अल्लाह के साथ जो शरीक करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा समझता है, अल्लाह ताला इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। इस चीज से अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नफरत होती है। और दूसरा बड़ा गुनाह कौन है कबाइर गुनाह में से? मेरे भाइयों, कुछ ही दिन पहले आप हजरात के सामने वालिदैन के मुतालिक कुछ बातें हुई थी। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, दूसरे बड़े कबाइर गुनाहों में से एक दूसरा गुनाह यह है कि माँ बाप को बिला जरूरत सताए, उनकी नाफरमानी करे, उनकी बात ना माने। मेरे भाइयों, ये भी सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। ये छोटे मोटे गुनाह नहीं, बड़े बड़े गुनाहों में से गुनाह है। और इसी तरह तीसरी बात क्या है मेरे भाइयों? आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए बैठे हुए थे, अचानक उठकर बैठे और कहने लगे, झूठी गवाही देने वाला शख्स अल्लाह ताला के यहां सबसे बड़ा मुजरिम है, कोई छोटा मोटा नहीं। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को तीन मर्तबा बोले कि झूठी गवाही देने वाला। मेरे भाइयों, इसीलिए हमें समझना चाहिए कि झूठी गवाही देना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गुनाह है, और गुनाहों में से सबसे बड़े गुनाहों में शुमार किया जाता है। इसीलिए इलेक्शन के मौके पर हम अपनी जमीर को ना बेचें, हम अपने आप को ना बेचें। 10 रुपए के खातिर, 500 रुपए के खातिर हम अपने आप को दूसरों के हवाला कर देते हैं। कितनी अफसोस की बात है। क्या हम 500 रुपये कमा नहीं सकते? 1000 रुपए के खातिर, 2000 रुपए के खातिर हम अपने आप को दूसरों के हवाला कर देते हैं और कहते हैं कि करो जितना जुल्म करना है, मजलूमों के ऊपर छुरियां चलाओ, गोलियां चलाओ, जो करना है करो। हम इस चीज को लेकर के हम यही गवाही देते हैं। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करें। इसीलिए जो शख्स भी रुपए पैसे लेकर के वोट देता है, कान खोल के सुनिए, ये सूद है, ये हराम है, ये हलाल हो ही नहीं सकता है। क्या 500 रुपए से आपकी जिंदगी कट जाएगी? क्या 500 रुपए से आपके घर बार चल जाएंगे? क्या 1000 रुपए से आपकी सारी जिंदगी 5 साल तक वो बैठ करके मजे लेगा कुर्सी के ऊपर, और आप 5,000 रुपए, 2,000 रुपए कब तक चलाएंगे? तो क्यों अपने आप को बेच देते हैं, क्यों अपनी जमीन को बेच देते हैं? इसीलिए मेरे भाइयों, अगर किसी का कोई सपोर्ट करते हैं, किसी के इसमें जाते हैं, तो खुश दिली से होता है तो करो, वरना छोड़ो। हम उन लोगों को वोट दे जो शरीयत के मुताबिक काम करता हो, हम लोगों के फायदे को सामने रखते हुए गवाही दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा अबिल वालिदैन वल अक़रबीन। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला कितनी ताकीद के साथ फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, इंसाफ के ऊपर कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो। अगरचे तुम्हारी खुद की जात हो जाए, तुम्हारे माँ बाप हो जाए, तुम्हारे रिश्तेदार हो जाए, इन तीनों में
जिसका नुकसान हो रहा है होने दो। तुम्हारी जात को नुकसान पहुंच रहा है सच गवाही देने पे तो दे दो गवाही। अगर तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुंच रहा है सच गवाही देने में तो दे दो गवाही, पहुंच जाए नुकसान। खुद अल्लाह फरमाते हैं। तो आप बताओ मेरे भाइयों, खुद की जात को भी अल्लाह ताला छोड़ा नहीं, माँ बाप रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ा। अगर इन्हें नुकसान पहुंच रहा है तो पहुंचने दो, फिर भी सच गवाही देना, झूठी गवाही ना देना। और वोट एक गवाही नहीं तो और क्या है? वोट एक चुनाव नहीं तो और क्या है? हम ये बतला रहे हैं कि हमारा लीडर ये सही है, यही तो बात है। हम जब जज इसमें जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पर वकील क्या करते हैं? वहां पर वकील और जज क्या करते हैं? फैसला ही तो करते हैं। ऐसे मौके पर मेरे भाइयों, जो जालिम के हक में अगर फैसला हो गया, मजलूम के हक में फैसला नहीं हुआ और वो मजलूम हक पर था, याद रखना जब तक वो गुनाह करेगा तब तक आपको गुनाह मिलता रहेगा। इसीलिए हम अपनी ज़मीर को ना बेचे, हम अपने आप को ना बेचे। हम अगर वोट दे रहे हैं और वोट देना चाहिए, वोट हमारा हक बनता है। वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए मेरे भाइयों मुख्तसर बात कह करके ख़त्म कर रहा हूँ कि वोट देना चाहिए। वोट क्यों देना चाहिए? अगर आपके बिल मुकाबिल दो शख्स खड़ा हुआ है और वो दोनों में से एक जालिम है और एक नेक है, अच्छे है, तो उस जालिम को हराने के लिए, उस जालिम को मिटाने के लिए उस नेक शख्स को वोट देना पड़ेगा। अगर हम उस नेक आदमी का हम मदद नहीं करेंगे, उस नेक शख्स की हम हिमायत नहीं करेंगे, तो कल चल कर के ये जालिम जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, मेरे भाइयों 5 साल तक जो जो करेगा तब तक हमको गुनाह मिलेगा। इसीलिए हम उन शख्सों को वोट दे जो हमारे मफाद के लिए काम करे, शरीयत मुतहरा को सामने रखते हुए काम करे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करे। हम 2 रुपये के लिए ना बढ़ जाए और मामूली चीज़ों के लिए हम ना बढ़ जाए। इसीलिए मेरे भाइयों हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह तो सुम्मा इंशाअल्लाह कभी भी वोट हम पैसे लेकर के नहीं देंगे, और जब भी हम देंगे तो हम इस चीज को सामने रख करके देंगे कि ये शख्स साले नेक है भी या नहीं, ये अल्लाह के अहकामात के ऊपर काम करने वाला है भी नहीं। अगर है तो हम उसको वोट दे। अब इसमें एक और इश्काल पैदा होता है कि अगर 4 शख्स हो, इलेक्शन में 4 मेंबर हो, अगर वो चारों के चारों ही मुजरिम हो, चारों के चारों ही घोटाला करने वाले हो, तो अब हम क्या करें? ऐसे मौके पर तो हम बेबस हो जाते हैं, हमें तो अपने ही देना चाहिए। नहीं, उसे मौके पर भी आपको वोट देना है। अब कैसे देना है वो चीज आप समझ लीजिए। पहले नंबर का मुजरिम सबसे बड़ा मुजरिम है, दूसरे नंबर का मुजरिम उससे कम मुजरिम है, तीसरे नंबर का उससे और कम है, चौथे नंबर का भी जालिम है मगर इन तीनों के मुकाबले में थोड़ा कम है। तो ये तमाम को देख करके जो कम दर्जे के जालिम है, कम दर्जे के मुजरिम है, ऐसों को हम वोट दे दें। कम अज कम इतना तो होगा कि कोई बंदूक चलाने वाला बंदूक ना चला करके तलवार चलाए, बस तो जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों हम दर्जा पर दर्जा देखें कि ये कितने नेक है, ये कितने नेक है, ये कितने नेक है। इन तमाम में जो सबसे बेहतर हो हम उसको वोट दें इंशाअल्लाह। ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।